कमिश्नर को भी याचिका लिख दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी याचिका लिख दी गई है। मोबिन मलिक साहब की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और आज बताऊंगी सीमा हैदर गौमूत्र पीने को तैयार हो गई है। क्यों ना हो भाई, आज सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। ये जो है अभी मोबिन मलिक साहब का अपडेट आया है कि सीमा हैदर जो है इसके कारनामों के बारे में लिख दिया गया है कमिश्नर को और वहां से रिप्लाई भी आ चुका है। बहुत जल्द ही ये जेल जाएगी, ये मोबिन मलिक साहब का अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आज आपने देखा सीमा हैदर, इसके जो भाई हैं, ये देश में उपद्रवता उपदंडता फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी भारतीय महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे भारतीय समाज को तार तार करने का काम कर रहे हैं। और ये औरत ने वो सारी हदें पार कर दी है जो इसको नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मैं बोलने वाली थी वही चीज़ मोबिन मलिक साहब ने अपनी वीडियो में बोल दिया। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये वो दिया है जो फड़फड़ा रहा है, जिसका तेल खत्म हो चुका है। अब जब बुझने का समय आता तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता और धप से बंद हो जाता, वही ये चीज़ है। और इस पर कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। जो लोग परेशान हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, थोड़ा समय और वेट कीजिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई है, तेजी इसमें। मैंने बोला था ना, ये अपनी गलतियां करेगी, उस गलतियों से और तेजी से इस पर कार्रवाई होगा। जैसे कि हमारे देश में आप लोग जानते हो, गौ हत्या पे पहले ही रोक लग चुकी है, हर जगह पुलिस अलर्ट रहती है, हर जगह सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जब से योगी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, गौ हत्या पर बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है और जो तेज वाले साउंड बजते थे उस पर रोक लगा दिया गया, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान से 40 साल की उम्र क्रॉस करके यहाँ भारत में आती है, हमारे भारत के लोगों को ये सिखाती है कि गौ हत्या पर हम धर्म मतलब वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। इसके जो भाई है इसको लिख कर देते हैं। सामने से मैं वो चीज़ बोलने ही वाली थी, अभी सर का वीडियो देखा तो तुरंत मुझे समझ में आया। ये शब्दों को पढ़ रही है, वहाँ से स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है उसको पढ़ कर ये बोल रही है। जरा सा गौर से इसका वीडियो देखना, ये किस तरीके से अपनी बातों को रख रही है, इसको कैसे लिखकर गाइड किया जा रहा है। कौन है मिस गाइड करने वाले, कौन है हमारे देश में इस तरीके की अशांति फैलाने वाले, कौन है ये लोग जो चाहते हैं यहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़े करवाए जाए। आपने देखा होगा जब से ये महिला हमारे देश में घुसी है, इस घुसपैठी ने सारी तरफ चारों तरफ अशांति फैला दी है, अभद्रता फैला दी और चारों तरफ इसका जो है रवैया समझ में नहीं आता है किस तरीके की मानसिक रोगी है। और सबसे बड़ी बात, इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो व्यक्ति हमारे देश का कानून पढ़ा हुआ व्यक्ति है। इसका जो भाई है, जो इसको भाई कहता है। और एपी सिंह पर रोक लगा दी गई थी कि ये याचिका में लिखा गया है कि एपी सिंह सीमा हैदर से उसके घर जाके नहीं मिल सकता है। फाइनली ये वीडियो आती है, सीमा हैदर की वीडियो आती है, उसके बाद एपी सिंह का बयान आता है जो साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि हम गौ हत्या के लिए अपने अपने घरों में उतरे और अपने घरों में वो आरक्षण करें, ये प्रदर्शन करें। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे देश को संदेश दे रही है कि सबसे बड़ी सनातनी में हूँ, सबसे बड़ी देशभक्त में हूँ और मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। क्या चाहती है महिला हमारे देश में आकर, इस तरीके से कौन सी रणनीति तैयार कर रही है। अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि के दिन ये पूजा कर रही थी, सनाती होने का ढोंग कर रही थी। जब इससे कहा गया उस पर लोगों ने आवाज़ उठाई तो इसने फिर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। अब इसके ठुमकों पर सवाल उठता है तो ये मैडम आज आ जाती है कि हम गौ हत्या पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इसकी चाल हमारे देश में क्या, ऑलरेडी हमारे देश में गौ हत्या पर रोक लग चुकी है, कहीं से कहीं तक आपको नहीं दिखेगा। पहले क्या था ना, लखनऊ की बाजारों में खुलेआम दिखते थे, लेकिन अब कहीं से कहीं तक गौ हत्या नहीं हो सकती। बहुत टाइट सिक्योरिटी है और हमारी सरकार इस पर पूरी तरीके से अलर्ट है। तो ये मैडम यहाँ आके हमारे भारत के लोगों को संदेश देती है, मैं तुमसे बड़ी सनातनी हूँ, तुमसे बड़ी धर्म की प्रचारक हूँ, मैंने ठेका ले लिया है। और कुछ लोग जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी लपेटे में आएंगे बहुत बुरी तरीके से। जैसे कि महाराणा प्रताप सेना के जो कार्यकर्ता हैं, राजवर्धन परमार जी, सीमा हैदर के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने बोला है कि अगर ये एनिवर्सरी मनाती, उस एनिवर्सरी को जो इसका पति नहीं है, कुछ भी नहीं, इससे कोई रिश्ता नहीं है, इस बंदी ने जबरदस्ती पति परमेश्वर जो ये बना रही है रिश्ते, तो ये हमारे देश में कुछ इस तरीके की अभद्रता और अश्लीलता फैलाने का काम कर रही है। जो लोग आते हैं इसको सपोर्ट करते हैं, जो लोग गालियां देते हैं, तो अपने दिमाग के पर्दे खोलो।
आप भारत देश के नागरिक हो, कैसे इस महिला को आप इतनी इजाज़त दे देते हो कि ये आपके देश में आके इतने बड़े धर्म की रक्षक बन जाती है, धर्म की ठेकेदार बन जाती है, गौ हत्या जैसे को रोकने का प्रयास करने की ये बात करती है। क्या सच में अपने धर्म के लिए भी इतनी ही साफ सुथरी भावना रखती है? अपने धर्म के प्रति भी इसकी यही सोच है? जहाँ ये 40 साल रही, उस मुल्क को यहाँ बैठकर ये उसके विरोधी नारे लगाती है, उसके खिलाफ बात करती है, उस देश के, चाहे कितना ही बुरा हो देश, हमने वहाँ का नमक खाया, हम वहाँ रहे हैं, हमारा जन्मभूमि है, लेकिन हम दूसरे मुल्क में जाकर क्या वहाँ पर गाली गलौज, अपने देश को हम गलत सलत बोलेंगे? तो समझिए इस चीज़ से, इस महिला की प्रवृत्ति हमारे देश में अशांति अभद्रता फैलाने का काम कर रही है, हमारे कानून को खिलवाड़ बनाए पड़ी है, हमारे कानून के खिलाफ जाती है। जब भी इसको सोशल मीडिया के थ्रू ये संदेश दिया जाता है कि शायद ये अपने आप को गलती को अपने स्वीकार कर ले और माफ़ी मांगे तो इसको माफ़ कर दिया जाए, तभी यह दूसरा नाटक शुरू कर देती है। इसका ये नाटक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल भी खतरनाक है। और ये महिला, इसकी प्रवृत्ति बहुत गंदी है और ये हमारे देश में इस तरीके के आज लड़ाई झगड़े फूट डला चुकी है। हमारे भारतीय लोग आपस में लड़ रहे हैं इस महिला के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे गुंडे टाइप के इसने सपोर्टर पाल रखे हैं, कुछ ऐसे लोग इसने यहाँ पे पाल रखे हैं जो हमारे देश में हमारी बहनों को गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझिए, जागिए, आप भारत देश के नागरिक हैं ना, थोड़े से स्वतंत्र अपने दिमाग के पुर्जे खोलिए, इस महिला की चाल को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्यों हमारे देश में इतनी अपनापन जता रही है, या ये केवल अपने बचने के लिए ये चीज़ें कर रही है? हमारे देश में इसकी कोई और रणनीति तैयार हो रही है? मोबिन मलिक साहब ने आप रिक्वेस्ट की है भारत की महिलाओं से, तो दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ सर। आप वीडियो देखेंगे ज़रूर, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप हमारे भारत देश के नागरिक हैं। एक मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने कभी जाति धर्म का कोई वो नहीं किया। सबसे बड़ी बात, इंसानियत के लिए आप लड़ रहे हो। और मोबिन मलिक सर ने ये भी बोला है, अगर भारत की किसी भी जनता को, किसी भी पब्लिक को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो कानूनन वो उसका सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे होते हैं हमारे देश के वकील, ऐसे होते हैं हमारे कानून के, जो हमारे भारत देश का कानून का रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिल से आपको सल्यूट करते हैं और बहुत तेज़ी से इसमें और तेज़ी आएगी, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी, मैंने बोला था ना, जितनी ये गलतियाँ करेगी उतनी ये नपेगी और उतनी इस केस में तेजी आएगी। ये चारों तरफ से घेरे में जा चुकी है। गुलाम हैदर एक पिता है, एक पति है इसका, और जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर के लिए गुलाम हैदर को बड़ा दर्द बड़ा प्यार आ रहा है, भाई पति है इसका, पति, इतने सालों का रिश्ता है, 2014 से इसका पति है और आज ये उसको मानने से इनकार कर रही है। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को, जो आप लोग 13 लाख सब्सक्राइबर इसके है ना, तो अपनी मानसिकता को थोड़े देखिए, स्वार्थ में इतने अंधे मत होइए कि ये डूबेगी तो आपको भी ले डूबेगी। एक कहावत है ना, हम तो डूबे सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये वही हाल ये करने वाली है आप जैसे लोगों का, जो आप इसको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसकी हरकतों को देख रहे हैं। तो ये औरत बहुत बड़ी खतरा हमारे देश के लिए, और इसका कोई पता नहीं है ये क्या करने आई है। हाँ, इसके एक के बाद एक ड्रामे, 5 करोड़ का नोटिस ईपी सिंह को जारी हो गया, 3-3 करोड़ का सीमा हैदर सचिन को जारी हो गया, लेकिन उसके बावजूद इसको सिखाने वाले इसको स्क्रिप्ट लिख के वो चीज़ें रटा रहे हैं, जैसे इसके बच्चों को सिखाया गया धर्म के नाम पर। इसको कोई अधिकार नहीं था उन अनजान बच्चों का, छोटे नादान बच्चों का मिसयूज करे, उनका ये धर्म परिवर्तन कराए, इसको कोई भी अधिकार नहीं था। कोई भी कानून ये इजाज़त नहीं देता कि पिता के होते हुए माँ अकेले उस बच्चे का धर्म परिवर्तन कर रहा है। आज मेरी लाइव में एक बंदा बार बार कमेंट कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसका कहना था कि वो अपने बच्चों से प्यार करती, कानूनन कोई भी कानून माँ को बच्चों से अलग नहीं करता। मुझे अच्छी तरीके से पता हमारे भारतीय कानून में ये होता है, लेकिन माँ इतनी घटिया और इस तरीके की होगी तो उसका एक गार्जियंस पिता भी होता है, उसके जीवन का कोई भी अधिकार लेने का निर्णय, उसके बच्चे के जीवन का कोई भी अगर निर्णय लेना है, उसका अधिकार माता पिता दोनों को ही होता है। और उसमें जब धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोनों के सिग्नेचर होते हैं, तो अकेली माँ को अधिकार नहीं है कि दूसरे मुल्क में बच्चे को पकड़ के ले जाए और दूसरे मुल्क में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दें, जो कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों ही तरीके से गलत है। जिसका इसने दुरुपयोग किया है, इसने बच्चों का धर्म परिवर्तन उसके पिता के रहते हुए अपनी मर्जी से किया है, और उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जा सकता। बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं। और एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें कोई पत्रकार मैडम इनसे इंटरव्यू पूछ रही है, इस बच्चे से पूछ रही है, क्या तुम अपनी
जो बच्चा बोल रहा है कि मैं भारत की सेना में जाऊंगा बड़े होकर, तो पत्रकार मैडम ने सवाल पूछा, जब लोग आप इनका वीडियो देखते हो ना इस तरीके का थोड़ा ध्यान दीजिए। पत्रकार ने इससे क्वेश्चन पूछा है, राज क्या आप भारतीय सेना में जाकर अपने देश के खिलाफ लड़ पाओगे, उस देश के खिलाफ जहां आपका बचपन बीता है, जहां जो आपकी जन्मभूमि है पाकिस्तान, क्या आप उसके खिलाफ लड़ोगे? बच्चा तो मायूस हो जाता है, जवाब देने में हड़बड़ा जाता है, लेकिन पीछे खड़ी बच्ची जवाब देती है नहीं नहीं। 2 बार उस बच्ची ने जवाब दिया नहीं। तो एक बच्चा भी जानता है जिस देश में हमने जन्म लिया है वो हमारी जन्मभूमि है, चाहे कोई भी हो देश, तो सबको अपना देश प्यारा होता है, अपने देश से सबको मोहब्बत होती है, प्यार होता है। तो बच्ची नहीं बोल रही है 2 बार, और सभी ने गौर किया होगा, उसमें से कई लोगों ने, मैं जानती हूँ। तो ये बंदी उन बच्चों के माइंड में मानसिकता भर रही है कि वो अपने देश के खिलाफ जाएं, सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों के लिए, अपने लिए, क्योंकि इसको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, वरना अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं करती कोई भी माँ। बंदे का कहना था, मुझे एक बंदे का, कि प्यार में आई है, प्यार में सब कुछ जायज़ है, प्यार में मानती हूँ सब कुछ जायज़ है, लेकिन दूसरे मुल्क में चले गए हो आप, अपने बच्चों का इस्तेमाल करके। उन छोटे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? अगर ये मोहतरमा कटघरे में आती है, इसको कानूनन सजा दी जाती है, तो उन मासूम बच्चों का क्या दोष है? जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते, माँ के बिना जब ये नेपाल में रही थी अपने आशिक के साथ उन बच्चों को छोड़कर, तब इसे याद नहीं आया था ये एक माँ है। हम अपने बच्चों को एक मिनट, एक घंटा, एक पल नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही होते हैं। अगर कभी एक दिन के लिए या किसी काम के लिए बाहर जाता, हम 10 बार फ़ोन करके अपने बच्चों से पूछते हैं, आपने खाना खाया नहीं, आप कैसे हो, आप क्या हो। इस बंदी ने 1 हफ्ता तक अपने बच्चों को छोड़ा, और ये खुद नेपाल में अपनी, अब वो चीज़ शब्द मैं कह नहीं सकती हूँ, अपने आशिक के साथ, जिसके साथ इसका इनलीगल रिश्ता है, उसके साथ रही। क्या ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए अच्छा था? क्या बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा था? ये बच्चों का मिसयूज नहीं कर रही थी? जब इसको बोला गया कि आप बच्चों को लेके आओ, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से पता था बिना बच्चों के ये भारत की सीमा पे एंट्री नहीं कर सकती, इसने बच्चों को एक मुद्दा बनाया, बच्चों को एक हथियार बनाया, उसके बल पर ये भारत पर आई है बच्चों को खतरे में रखकर। तो ऐसी माँ बड़ी खतरनाक है, और ये सारे मुल्कों के लिए भी खतरनाक है। ये गौमूत्र पिएगी, क्योंकि अब ये चीज़ें आएंगी, लोग कह रहे हैं कि इसको हज़ारों लीटर गौमूत्र से हम इसको नहलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, और हो सकता है कानून से बचने के लिए, ये अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ये गौमूत्र भी पीने को तैयार हो जाए। गौमूत्र अगर ये पीने को तैयार होती है, क्या आप इसे माफ़ करेंगे? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे बहुत ज़रूरी होता है। आपका एक जवाब मुझे मेरे आगे की तैयारी के लिए रास्ता देता है। तो क्या अगर ये गौमूत्र पी लेती है, जाहिर सी बात है जब इस हद तक ये गिर चुकी है, ये हर तरीके से अपने आप को सनातनी दिखाने की कोशिश कर रही है, मतलब भारत की पब्लिक को चैलेंज कर रही है कि मैं गौ रक्षक हूँ, मैं गौ सेवा कर रही हूँ। अगर ये गौमूत्र पीने को तैयार हो जाती है, तो क्या आप इसे माफ़ करोगे? आप इसे सनातनी मानोगे? कुछ लोग कट्टर, जो आपको कट्टर सनातनी कहते हैं, मैं नहीं मानती उनको। देखिए, हमारा धर्म नहीं कहता आप किसी के साथ गलत करो, किसी के बच्चों को छीन के ले आओ, एक बाप को बेसहारा कर दो, आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पे फैलाओ और आप उसको सनातनी मान लो। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमारा धर्म कभी भी नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म को बेइज्जत करो, बर्बाद करो, बदनाम करो, सब उजाड़ कर आ जाओ, अपना घर ख़त्म करके आ जाओ। या हमारा सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता है। हमारे देश में भी मुस्लिम लोग रहते हैं, वो हमारे धर्म को भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम भी सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदू का मतलब ये नहीं है हम कि दूसरे धर्म से नफरत करें। सबको अपना धर्म प्यारा होता है। सबसे पहले होता है इंसानियत। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर हम हिंदू हैं तो हम सनातनी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत चीज़ों को नहीं मान रहे हैं तो हम सनातनी नहीं हैं। भाई, हम अपने धर्म को मानते हैं और दिल से मानते हैं। उसके साथ साथ हमारा धर्म ये कहता है आप दूसरे के धर्म की कभी भी बेइज्जती मत करो, दूसरे के साथ कभी भी गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म अपने आप में ही बहुत बड़ा है, कभी भी किसी का गलत सोच भी नहीं सकता है। और यहाँ पे ये महिला हमें सिखाती है कि मैं सनातनी हूँ, मैं गौ हत्या के खिलाफ यहाँ पे खड़ी हूँ। अरे बेवकूफ़, ये पता भी है गौ हत्या पे कब से रोक लग चुकी है। उसको जाके देख, जिसने स्क्रिप्ट लिख के दी है ना, जिसने सिखाया है, तो उसको सारी चीज़ें पता ही नहीं, हवा पे बातें करते हैं लोग।
कानूनी शिकंजे में फंस चुकी हो, अब बचने के लिए फड़फड़ा रही हो। सही कहा था मोबिन मलिक साहब ने, जैसे दिया का तेल खत्म हो जाता है ना, फड़फड़ाता है वो, और बुझने के लिए लास्ट टाइम पे बिल्कुल बहुत तेजी से फड़फड़ाता है, वही स्थिति हो चुकी है सीमा हैदर की। अब ये बहुत बुरी तरीके से फड़फड़ा चुकी है, इसका एंड समय आ चुका है। अभी इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, जो लोग इसको जो लिख के दे रहे हैं वही ये कर रही है। फाइनली जिसके कंधे पे बंदूक रख के काम हो रहा है, तो सब लोगों को पता है अब जाने ही वाली है इसकी स्थिति। कुछ लोग कह रहे 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, जो सिचुएशन पे होता है, सिचुएशन कितना स्ट्रांग है और उस पर कितना क्या हो रहा है। भारत की पब्लिक जनता पे, भारत की जनता सड़कों पे उतरे, क्या यही चाहती है? ये आपस में लोगों को लड़वाना चाहती, हिंदू मुस्लिम के नाम से यहाँ पे तांडव करवा। इसकी जो रणनीति है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत घातक होती जा रही है। ऐसी महिला किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए सही नहीं है। आप लोग जाग जाइए, जो लोग इसको सर आंखों पे बैठाए हुए हो ना, जो अपने चैनल चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो या इसके इस्तेमाल हो रहे हो आप, तो आप जाग जाइए। आप भारत देश के नागरिक हो, कल के दिन कुछ गलत कर देती है, कानून के लपेटे में ये तो आएगी है, आ ही चुकी है, लेकिन आप इसको सपोर्ट करके बहुत बुरे फंस जाओगे। ये बात याद रखिए। हम ऑलरेडी सनातनी, हमें ज़रूरत नहीं है कोई दूसरे मुल्क की औरत यहाँ पे आके हमें सिखाए कि मैं सनातनी हूँ, गौ हत्या पर रोक लगे। ये हमें सिखाएगी? हमारे देश में बहुत सारे ऑलरेडी मुसलमान है, करवाना क्या चाहती है? इसका मिशन क्या है? मेरे साथ खुद मेरी एनजीओ में मोमडन लेडीज है, मैंने दिखाया भी है इसमें। तो हम कभी भी आपस में ऐसे भावना नहीं रखते। गौहत्या उनके धर्म में चलता था, उस चीज पे रोक लग गया, तो तुम पाकिस्तान से आके यहाँ हमें सिखाओगी कि हिंदुस्तान में गौहत्या पे रोक लगना? तुम जानती कितना हो हमारे देश के बारे में, हमारे कानून के बारे में कितना जानती हो? जो कौन लोग हैं जो तुम्हें भड़का रहे हैं? आखिर तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो तुम्हें यहाँ पे ट्रेंड किया हुआ है ताकि तुम हिंदू ये गौहत्या के नाम पर कुछ गलत यहाँ पे करो, गलत मैसेज दो और गलत चीज़ों को भड़काओ? ये कुछ ना कुछ तुम्हारा ऐसा हो सकता है, मुझे पूरी तरीके से डाउट है, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो सीमा हैदर जाग जाओ, ये हमारा देश है, हम इस आज़ाद मुल्क के भारतीय हैं, हमें अपने भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है। उससे बचने के लिए तुम्हारा प्रोपेगेंडा अब काम नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से शिकंजे में आ चुके हो। हमारे मोदी जी ने इतनी हमारी सरकारों के लिए किया है, इतना मुस्लिम समाज को इतना सक्षम किया, आप यकीन नहीं करोगे। यूपी में मायावती की सरकार थी हमेशा, लेकिन मोदी जी की वजह से यूपी में बीजेपी की सरकार है। यूपी में कभी भी बीजेपी सरकार नहीं थी पहले, लेकिन मोदी जी ने इतना वहाँ विकास किया हमारे योगी जी ने कि यूपी में मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। वहाँ पे चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, वहाँ हर चीज़ बदल चुका है, सब कुछ वहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं मोदी जी योगी जी ने दी है। तो ये मैडम हमको आके सिखाती पाकिस्तान से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय हो, भारतीय सनातनी हो या मुस्लिम कोई भी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस औरत को क्या करना चाहिए। अगर ये सनातन धर्म मानती है, सच में गौमूत्र का सेवन करती है, पीती है, उसका प्रॉपर यूज़ करती है, क्या इसको माफ़ करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मुझे बहुत गुस्सा इस लेडीज पे आ रहा है, ये सबकी हिटलर बन के बैठी है यहाँ पे। ये चाहती सब मेरे उंगलियों पे इशारों पे नाचे, जो गलत लोग हैं वो इसका इशारों पे नाच रहे हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी लपेटने की कोशिश में। अब देखिए ना, धार्मिक जो धर्म के हैं ठेकेदार, वो अपना भगवा पहनकर भी इसके यहाँ भीख मांगने आ जा रहे हैं। और लक्ष्मी देवी एक आई थी ना कि मैं जो भगवान ने भेजा, तो हमारे भगवान का कितना अपमान करवाएगी भाई तू? क्या हमारे भगवान तेरे गुलाम है? उनको लेके फिरेगी तू? बेशरम औरत, अपने धर्म में रहो, अपने उसमें रहो। जो तू अपने देश की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं, अपने पति की नहीं हुई, तो तू क्या हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की होगी? तो दोस्तों, गुस्सा बहुत था और वो भड़ास मैंने निकाल दी। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगी आपसे। और ये इस महिला की क्या साजिश है, और ये जो सनातनी होने का ढोंग कर रही है, कहीं ना कहीं अंदर अंदर मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है और सभी लोगों को दे रहा है, भारतीयों को। बहुत जल्द मोबिन मलिक साहब ने क्लियर कर दिया कि बहुत जल्दी मैं इसे जेल कराने वाला हूँ और कराकर भी रहेंगे। थोड़ा और वेट करें, क्योंकि इसकी हवाइयाँ अब उड़ने वाली हैं। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से समाज को एक नई प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।